Recording in progress. Please don't go to. नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। पढ़ा क्या? मैंने ग्रुप में जो डाला है, कल का जो हुआ है वो मैंने ग्रुप में शेयर किया है। हाँ, जी मैम, वो जो हाँ जो भी हाँ हाँ, जो भी हम क्लास में लेंगे वो अगले दिन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके मैम। हाँ, मनतेज जी नहीं ज्वाइन हुई शायद अभी। हाँ, पता नहीं मैम, उनका अभी कुछ कर रहे हैं। मैं उनको एक बार पर्सनल मैसेज कर देता हूँ। मनतीज। अ, वैसे मैम मैंने उनको अभी एक मैसेज फॉरवर्ड किया है। अच्छा। लेट्स सी, वो हाँ हाँ जब दिखेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे मैम। वैसे मैम इसका रिकॉर्डिंग है ना, तो वो रिकॉर्डिंग से भी शायद देख लेंगे बाद में। हाँ, रिकॉर्डिंग भी वो देख लेंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ तो आज हमें अपना डे 2 है। तो आज हम जी मैम। आयुर्वेदिक तुल्यार्थता। तुल्यार्थता का मतलब है कि एक उसके जैसा ही तुल्यार्थता। जी मैम। कल भी देखा था हमने। आ, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे। पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ भी बाहर जो जो कुछ भी हमारे पूरे वातावरण में है, वो सब कुछ जी हमारे अंदर भी है। जैसे नदी नाले, वाटर, जल तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जो हमें बाहर दिखता है। और वहां उस ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है, जैसे कि अभी बारिश हो रही है, बहुत सारी बारिश हो रही है हमारे बॉम्बे में। इधर बॉम्बे में तो बहुत ही बारिश हुई है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो ये इस बारिश की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, वही चेंजेस हमारे बॉडी में भी होते हैं। जैसे कि बाहर कुछ घटित होता है, जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है वो हमारे अंदर भी घटित होता है। इसलिए फिर किसी को खांसी होती है, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अगर गर्मी बढ़ जाती है बाहर, तो हमारे शरीर में भी समर सीजन में हमारे शरीर का टेम्परेचर भी कम ज्यादा हो जाता है। तो जो कुछ भी बाहर होगा, ब्रह्मांड में जो भी घटित होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी घटित होगा, वो हमारे शरीर के अंदर भी घटित होता है। हमारे पंचतत्वों पर भी उसका असर होता है, क्योंकि हम एक एक छोटे सेल से बने हुए हैं। और एक सेल अगर हमने ली हमारे शरीर की, तो एक सेल पंचतत्व से बनी हुई है। उसमें 5 तत्व मौजूद है। तो जैसे बाहर पंच तत्व पे इफेक्ट होगा, उसी तरह से अंदर के पूरे अपने शरीर के पंच तत्व पर इफेक्ट होता है। तो ये बॉडी पर भी होगा, माइंड पर भी होगा, और नेचर पर भी होता है। हमारा नेचर जैसे बाहर का नेचर बदलता है, यानी कि तूफान आ गया, वैसे हमारा नेचर भी कभी कभी हम बहुत एंग्री हो जाते हैं, कभी कभी बहुत साइलेंट हो जाते हैं। तो हमारा नेचर भी चेंज होता है। तो बॉडी पर भी इफेक्ट होता है, माइंड पर भी इफेक्ट होता है, और नेचर, ये सब कुछ कनेक्टेड है और सिमिलरिटी है इन सब में। तो ये हो गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो कल हमने देखा था कि जो कुछ ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे है। अभी हमें जानना है कि ये जो वर्टिब्रास है,
हमारे शरीर में जो वर्टिब्राज है ये वर्टिब्रा के कारण ही हम एकदम सीधे बैठ सकते हैं, सीधा चल सकते हैं। तो ये वर्टिब्रा जो है, ये वर्टिब्रा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वर्टिब्रा जो है वो अगर सामने पीछे से देखा जाए तो ये वर्टिब्रा यहाँ से जो हमारा स्कल है, ये स्कल जहाँ पे खत्म होता है, हमारा स्कल जहाँ पे खत्म होता है और नेक का रीजन शुरू होता है, वहां से हमारा वर्टिब्रा स्टार्ट होता है। तो ये सर्वाइकल एरिया है। फिर थोरेसिक, ये थोरेसिक पार्ट है। फिर ये लंबर का पार्ट है और ये सैक्रम का पार्ट है। तो ये है सर्वाइकल, थोरेसिक का एरिया है, ये है लंबर का एरिया और ये है सैक्रल, और यहाँ पे होता है कॉसिक्स। तो इस तरह से ये वर्टिब्रास हमारे शरीर में है। अभी ये वर्टिब्रास यहाँ पे तो है, अभी उसकी तुल्यार्थता सिमिलैरिटी जो है वो हमारे पैरों में, यहाँ से ये जो जॉइंट है, सबसे ऊपर वाला जॉइंट, वात पित्त वाला जो अंगूठे का जॉइंट है, वहां से नीचे तक ये आएगा, ये यहाँ तक थोरेसिक का रीजन तक यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से नीचे का, फिर ये लंबर का रीजन जो है, लंबर और सैक्रल का, कुछ भाग थोरेसिक का और कुछ सैक्रल का, और ये कॉसिक्स का, सैक्रल और कॉसिक्स। तो इस तरह से ये, अगर हमारे पीठ में कुछ दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है, तो हम यहाँ पे मटर का दाना C1, C2, C3, यहाँ पे अगर दर्द है, नेक पेन है, वर्टिगो हुआ है, अखड़न हो गई है नेक में, तो हम यहाँ पे मटर का दाना लगाकर वो ठीक कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया सर्वाइकल। कहीं भी अगर हमें कमर, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे अगर हमें दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे हम अगर मटर का दाना लगाएंगे, मेथी की पट्टी करके लगाएंगे, तो हमारा जो नीचे का जो पोर्शन है, वो हमारा लोअर बैक पेन जो होता है, वो लोअर बैक पेन हम यहाँ पे मटर का दाना या फिर मेथी की पट्टी लगाकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये दोनों उंगलियां, ये जो 2 उंगली और ये 2 उंगली के बीच में ये रिंग टो हो गया, ये मिडल टो हो गया, मिडल टो और रिंग टो के बीच में, बराबर बीच से ये वर्टिब्रा खत्म होगा। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होगा। तो ये पैरों में यहाँ पर है, और हाथों में ये दोनों फिंगर के बीच में, यहाँ से ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे से शुरू होगा, जो ऊपर वाला वातपित्त जॉइंट है, वहां से स्टार्ट होता है ये सर्वाइकल का एरिया, ये थोरेसिक का एरिया, थोरेसिक का एरिया, और फिर ये लंबर। इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक, जो कि ये गोलाई का पोर्शन है, हमारे अंगूठे का गोलाई का जो पोर्शन है, वहां तक ऊपर का जो जॉइंट है अंगूठे का, ये ऊपर के अंगूठे से लेके ये जो हम मोड़ने के बाद यहाँ पे जो कफ जॉइंट आता है, ये कफ जॉइंट तक सर्वाइकल का एरिया हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का थोरेसिक का पार्ट होगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से ऐसे, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा फिर, और यहाँ तक आके खत्म होगा। ये दो उंगलियां जो है, ये 2 उंगलियों के बीच में, यहाँ पर ये हमारा वर्टिब्रा खत्म हो जाता है। यहाँ पे एनस का पोर्शन है, तो ये इस तरह से ये यहाँ पे खत्म होता है। तो ये वर्टिब्रा का कॉलम तुल्यार्थता है, और ये वर्टिब्रा इस तरह से है। तो ये हो गया। अगर किसी को लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, शोल्डर पेन है, तो हम खाली मटर का दाना लगाने से भी इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों का हमने किया है, ये बहुत इफेक्टिव है। अभी
ये जो, हाँ, प्रकृति में जो कुछ भी है, अभी हम ये तुल्यांकता बताए ना, जो कुछ भी प्रकृति में है, तो ये पहला आयाम है अपनी प्रकृति। फिर दूसरा आयाम है हमारा शरीर, जो जो कुछ भी प्रकृति में है वही हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वही हमारे हाथों में और पैरों में है। यह है पहला आयाम प्रकृति। फिर दूसरा आयाम शरीर, और शरीर का जैसा ही दूसरा पूरा का पूरा शरीर हमारे हाथों में है। तो ये तीसरा आयाम है अपना हाथ, हाथों में पूरा शरीर है। अभी आपको आपका होमवर्क होगा कल का, ये सब कुछ जो है ये अपने हाथों पे ड्रॉ करना है। ये अंगूठा, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठे अभी तो नहीं करना है, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको कल करके फोटोज शेयर करने हैं, ग्रुप में फोटो शेयर करने हैं। ये अंगूठा है, ये अंगूठे के बराबर बीच का जो पोर्शन होता है, उभरा हुआ जो पार्ट होता है, वहां पे आंखें होती है। तो यहाँ पे आंखें निकालनी है, और उसके नीचे नोज, फिर लिप्स, ये है अपना वात पित्त जॉइंट। और यहाँ पे ये जो नाखून, यहाँ पे नाखून का ये तिकोना भाग है, यहाँ पे आएंगे ईयर्स। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसे ही अपने अंगूठे पे ड्रॉ करना है। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है नाखून से सटीक लग के ही, वो ब्रेन का पोर्शन है अपना, और पीछे भी हेड का पोर्शन है। तो ये, और ये टीथ है, यहाँ पे टीथ है, ये टंग है। जो माउथ का पोर्शन है वो माउथ में अपने टीथ भी रहेंगे और टंग भी रहेगा। और ये थ्रोट का पोर्शन है, नीचे थ्रोट का पोर्शन होगा। ये साइनस का पोर्शन है। ये सब कुछ आपको ड्रॉ करना है, एक तो अपने हाथों में भी कीजिए और अपने बुक में भी करना है आपको, ये सब कुछ ड्रॉ करना है। ये साइनसेस भी ड्रॉ करनी है, ये पूरी फिगर आपको ड्रॉ करनी है। ये है लैरिंग्स का पोर्शन, ये जो वातपित्त का जॉइंट है, ये वातपित्त के जॉइंट से लग के यहाँ पे लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड, यहाँ से शुरू होगा लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड। फिर उसके बाद ये वोकल कॉर्ड हो जाने के बाद यहाँ पे ट्रकिया, जहां से हम सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। यह है थायराइड ग्लैंड। फिर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी है, ट्रकिया के बीच में साइड में ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड। लंग्स, फिर ये जो अपना लाइफ लाइन के बीच में जो है, यहाँ पे लंग्स का पोर्शन है, ये लंग्स ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे हार्ट है, ये थाइमस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड होती है, तो ये थाइमस ग्लैंड यहाँ पे है। फिर ये रिस्ट का क्रीज जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये स्टमक का पोर्शन यहाँ पे होगा। ये इसोफेगस है, अन्न नलिका जो हमने मुंह से निवाला लेने के बाद ये इसोफेगस से यहाँ पे आएगी, फिर ये स्टमक में यहाँ से जाएगा, यहाँ तक इसोफेगस होता है। फिर ये होगा स्टमक, स्टमक का पोर्शन। फिर हाँ मैम, ये आप जैसे आप कह रही है ड्रा करना है, तो मैम आप इसका ये स्लाइड शेयर करेंगे या फिर हम इसका हाँ, स्क्रीनशॉट मैं ले ये लें? फोटो शेयर कर दूंगी, ये फोटो शेयर कर दूंगी आप। अच्छा, हाँ ठीक है मैम, हाँ, तो फिर वो ड्रॉ करने में आसान हो जाएगा। जो आपने वीडियो भेजी थी वो वीडियो चल नहीं रही है, जो कल की रिकॉर्डिंग भेजी थी ना। वो, हाँ, मुझे लगता है मैम ने ना वो लिस्ट बना के भेजी है। मैम वो आपने ना जो प्लेलिस्ट या कुछ वो यूट्यूब में बना ली है, हाँ वो वीडियो प्लेलिस्ट अपलोड बनाई। नहीं की है मैम। हाँ, वो अच्छा अच्छा प्लेलिस्ट बना ली है मैम, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, देखती हूँ मैं फिर या से तो हो सकता है मैम वो किसी और लिस्ट में वो चेक बॉक्स ऑन हो गया होगा, आप उसे उसमें ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा शायद। हाँ ठीक है ठीक है, मैं जी, अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद डायरेक्ट वीडियो हाँ, ही शेयर कर दूंगी। हाँ ठीक है मैम। ये पैनक्रियाज, यहाँ पे पैनक्रियाज होंगे। ये बरोबर लाइफ लाइन जो है, लाइफ लाइन का जो ये पोर्शन यहाँ पे आता है, यहाँ पे पैनक्रियाज है। इधर लीवर का पोर्शन होगा राइट हैंड में,
और ये गॉल ब्लैडर अपना यहाँ पे होगा। तो ये हो गया, ये सब कुछ ऑर्गन्स है हाथ में अपने। मैम ये पैनक्रिया थोड़ा अगर मैम पीछे की स्लाइड में ले चले तो हाँ पैनक्रियाज में अंगूठे वाले साइड में लेफ्ट की तरफ हो गया, है ना? हाँ अंगूठे हाँ वाले हाँ साइड में लेफ्ट, और ये जो लीवर है हाँ ये मिडल से होते हुए टुवर्ड्स राइट वाले, मतलब वो स्मॉल फिंगर साइड है लीवर हाँ का। हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा, और गॉल ब्लैडर जो है वो एग्जैक्टली पूरा, मतलब कि वो टोटली एक तरीके से लीवर स्मॉल के फिंगर, नीचे मतलब ही हाफ आएगा, साइड की है उस लीवर साइड में। लीवर को लग के ही रहता है गॉल ब्लैडर। लीवर जो है, अच्छा ये मैम, अच्छा लीवर अच्छा। जो है, ये लीवर के ऊपर ही हाँ हाँ होता है हाँ। गॉल ब्लैडर। तो मैम क्या ये इसके पीछे होता है, तो क्या इसके लिए जो प्रेशर होता है वो डीप प्रेशर होता है क्या? मतलब जैसे एक सुपरफिशियल होता है जो कि मतलब मेरे ख्याल से जो जो पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है उसी पे कर रहा है तो वो सुपरफिशियल प्रेशर, और अगर कोई पीछे उसके अगर कोई ऑर्गन है तो शायद नहीं उसको नहीं थोड़ा और उसका, जोर से हाँ प्रेस। हाँ, नहीं नहीं इतना उसका इफेक्ट नहीं होता है। अपनी बॉडी जी बनी ही ऐसी है कि उनका प्रेशर जो है वो एक दूसरे को ये जो गॉल ब्लैडर है, ये लीवर के ऊपर होता है। हम्म, क्योंकि अच्छा अच्छा ठीक है मैम। बाइल जूस जो है, बाइल जूस लीवर जो बनाता है वो गॉल ब्लैडर में जाके सेव होता है। बाइल जूस, अच्छा मैम। लीवर बाइल जूस बनाता है और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये सभी पार्ट्स अपने हाथों में और पैरों में हैं। और एक अगर डीप में जाए हम, तो डीप में इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस भी होता है। यही जो हाथों में जो सब कुछ ऑर्गन्स है, वो अपने एक उंगली में सब कुछ ऑर्गन्स होते हैं। अगर एक उंगली ली तो हम हमारा यहाँ पे तो हम देंगे ही जो कुछ भी प्रोटोकॉल होगा, जो कुछ भी हम करने वाले हैं पेशेंट के ऊपर इलाज, तो ये यहाँ पर तो हम करेंगे ही। और अगर डीप में आप हमें आपको करना है तो इसका ये पूरी बॉडी का जो है ये एक उंगली में भी होता है। इसको कहते हैं इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस, इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस। यानी कि जो हाथ में है वो अच्छा अपने हर एक उंगली में है, हर एक उंगली जी में। जी मैम। मैम वो महर्षि भारद्वाज वाली जैसे वो बुक का मैं आपका वीडियो देख रहा हाँ था। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो उसमें है उसमें भी ये मैम सब। की फिंगर है, जैसे कि ये लेफ्ट है, तो इसका हाँ जैसे कि ये स्मॉल ये इंटेस्टाइन, छोटी, ये लार्ज ये इंटेस्टाइन, छोटा, हाँ हाँ हाँ, ये छोटी ये है, किडनी का हो गया। ये सिर्फ ये पोर्शन है, ये पोर्शन है सिर्फ। राइट राइट, ये सिंगल खाली वाला, इस हाँ। पोर्शन में पूरा शरीर है, खाली एक पोर्शन अच्छा में मैम। पूरा। ये मिनी मिनी हो गया, उससे भी मिनी। ये इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस हो गया पूरे उंगली के ऊपर। और उससे भी जी जी मिनी करस्पॉन्डेंस यहाँ पर भी होता है। अगर किसी को पेट में दर्द है और आप ये कुछ पेंसिल से वगैरह उसको दबाएंगे तो वहां पे उनको बहुत दर्द होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है और आप उस स्थान पे दबाएंगे, प्रेशर देंगे, तो उनको बहुत दर्द होता है। तो ये मिनी अच्छा मैम। करस्पॉन्डेंस भी काम करता है, ये भी काम करता है। यानी कि हम जल्दी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ये हो गया हाथों में। वैसे ही ये है पैरों में। ये पैरों में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे अब आंखें होती है, ये है आईज। यहाँ पे लंग्स होते हैं, ये हार्ट का पोर्शन यहाँ होता है। जैसे कि हाथों में होता है उसी तरह से यहाँ पे अपना सर का पोर्शन होता है। ये पिनियल ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड्स दिखाई हुई है। पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड है यहाँ पे। ये थ्रोट का पोर्शन है। ये सर्वाइकल स्पाइन है, ये स्पाइन है रेड कलर में जो दिखाई दे रही है, ये है स्पाइन का एरिया है। यहाँ पे स्टमक है, ये लंग्स, चेस्ट, चेस्ट का पोर्शन है। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम से नीचे का पोर्शन। डायफ्राम तक हम अपना हार्ट और लंग्स होते हैं। डायफ्राम के नीचे सॉरी मैम, एक सेकेंड। हाँ वो मैं कोई आ गया है घर पे तो कुंट अटेंडेड, बट आप वीडियो भेज देना प्लीज, आई सी टू इट। ओके ओके।
ओके। हाँ जी। बट हाँ थोड़ा मतलब अभी भेज देना तो मैं थोड़ी देर में बस आधे घंटे में फ्री होंगी तो फिर मैं देख लूँगी। ठीक है, चलेगा। हाँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सॉरी आई कुडंट अटेंड। हाँ, ये स्टमक, ये स्प्लीन है, ये एड्रिनल ग्लैंड, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पेल्विस का एरिया है, ये साइटिका, सियाटिका का है। सियाटिका का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है, तो ये सियाटिका के पॉइंट्स है। ये ब्लैडर है। तो ये सभी, हाँ, पैरों में है। तो यहाँ पर देख के किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है वहां पे आपको इलाज करना है। तो ये हो गया पैरों में तुल्यार्थता, आयुर्वेदिक तुल्यार्थता। अभी हर एक एलिमेंट जो है हमने देखा कि 5 एलिमेंट है: अर्थ, वाटर, वुड, मेटल, फायर। तो ये जो 5 एलिमेंट है, ये हर एक एलिमेंट का अलग अलग टेस्ट होता है, उसका ऑर्गन से रिलेशनशिप होता है। हर एक एलिमेंट का ऑर्गन से रिलेशनशिप होता है। अभी टेस्ट कैसी होती है? अर्थ एलिमेंट जो है वो मतलब स्टमक एंड स्प्लीन, ये मेटल अर्थ एलिमेंट के पॉइंट्स है। और इसका मेटल टेस्ट, छूट गया मैम। हाँ हाँ, मेटल यहाँ पे, मेटल हाँ हट गया मैम, वो उसका लीवर हाँ, ग्लैंडर सेम आ डबल गया हो नीचे। गया, ये डबल हो गया। हम्म। राइट। हाँ, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का स्टमक और स्प्लीन ये ऑर्गन्स है। और ये उसका टेस्ट जो है वो होता है स्वीट टेस्ट। किसी किसी को अगर अर्थ एलिमेंट कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसको स्वीट खाने का इच्छा होगी, बहुत स्वीट खाने की इच्छा होगी। नहीं तो फिर स्वीट नहीं चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना कि नहीं, मुझे स्वीट नहीं अच्छा लगता है। तो ये अर्थ एलिमेंट अगर कम ज्यादा हो गया तो स्वीट आपको कम या ज्यादा टेस्ट में लगेगा। सॉल्टी, किसी किसी को बहुत सॉल्ट खाने की आदत होती है, किसी किसी को बिल्कुल सॉल्ट वो मना करते हैं, मुझे इतना सारा सॉल्ट डालना, उससे उसके ऊपर से झगड़ा होता है। तो ये सॉल्ट जो है, सॉल्ट ये वाटर एलिमेंट का टेस्ट है। किडनी और गॉल ब्लैडर, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का टेस्ट है सॉल्टी। वुड एलिमेंट का सॉर टेस्ट है। लीवर और गॉल ब्लैडर उसका उसके ऑर्गन्स है। बिटर टेस्ट फायर एलिमेंट का है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। और मेटल एलिमेंट लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसका पंजन टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट है। हाँ, हाँ यहाँ यहाँ पे, पे आ गया। हाँ यहाँ पे आ गया मेटल पंजन टेस्ट। और इसके इमोशंस भी होते हैं। अपना जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट मतलब क्या है ना कि स्टेबिलिटी। मेटल, अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ कैसी है? अपनी स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी उसका गुणधर्म है। तो स्टेबिलिटी है तो मतलब कंटेंटमेंट, यानी कि एकदम समाधानी वृत्ति। इमोशन, उसका इमोशंस क्या होगा? कंटेंटमेंट। स्प्लीन और स्टमक है। और वाटर जो है, वाटर तत्व जो है वो फियर पैदा करता है हमारे अंदर। फियर, हाँ, कोई कोई व्यक्ति होता है वो बहुत ही घबराता है। कोई जल से घबराएगा, कोई ऊपर का नीचे देखने में घबराते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये वाटर एलिमेंट के कारण होता है। उनके बॉडी में जो वाटर तत्व है उसके कारण फियर एलिमेंट, इमोशन पैदा होता है अंदर अपने। तो इसका एग्जाम, फूड अगर लेना है हमें, आपको अर्थ एलिमेंट मजबूत करना है आपका। अगर अर्थ एलिमेंट आपकी डेफिशिएंट हो गया है तो राइस और व्हीट हमें लेना होगा। और सॉल्टी, किडनी और ब्लैडर, इसका जो है इमोशन है फियर। फियर, इसके लिए सॉल्ट और सी वुड लेना होगा। लिवर और गॉल ब्लैडर ये वुड एलिमेंट है। वुड एलिमेंट जो है, लिवर जब हाई एनर्जी हो जाती है लिवर में, लिवर में अगर एनर्जी ज्यादा हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत एंग्री मैन हो जाता है, एंग्री, झगड़ालू सा हो जाता है। अगर उसकी हीट कम हो गई तो डेफिशिएंट हो गए तो वो एकदम सुस्त हो जाएगा।
तो ये एंग्री इमोशन क्या है, लिवर का एंगर। और इसका सॉर टेस्ट है ना, लेमन, टैमरिंड। मेटल एलिमेंट जो है, मेटल एलिमेंट लंग्स और लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, इसका इमोशन है सैडनेस। उसका अगर ये डिफिशिएंट हो गया तो वो व्यक्ति एकदम सैड सा बैठा रहेगा, सैडनेस होगा उसके अंदर, नकारात्मक विचार उसके अंदर बहुत सारे आएंगे। तो उसको उसके ऊपर निकालने के लिए गार्लिक, पेपर उसने खाने चाहिए। फायर एलिमेंट अगर डिफिशिएंट हो जाए तो जॉय उसके जीवन में से निकल जाएगा। तो फायर अगर बैलेंस है तो वो व्यक्ति आनंदित रहेगा। उसका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपकी बैलेंस्ड है तो वो जॉयफुल रहेगा हमेशा। बिटर गॉड और नीम, बिटर टेस्ट है इसका, तो ये बिटर गॉड और नीम उसको लेना होगा। तो ये हो गया इमोशंस, टेस्ट, एलिमेंट, नीम ऑर्गन्स। नीम कैसे खाएगा मैं? नीम का कैसे खाएंगे? नीम के पत्ते खाते हैं ना, नीम के पत्ते अच्छा। एक दो ज्यादा नहीं, एक दो पत्ते खाते हैं। या फिर उसका पाउडर, या फिर नीम का जूस भी मिलता है। जिनको ये डेफिशिएंसी हो गई है उन्हें दिया जाता है। बिटर गॉर्ड का जो करेले का जूस लेते हैं, जिन्हें डायबिटीज होता है वो लोग बिटर गॉर्ड का जूस भी लेते हैं। तो ये लिया जाता है। मैम अब स्वीट, जैसे, स्वीट और हाँ, ठीक है मैम, वो हम्म, क्लास के बाद। हाँ हाँ हाँ। मर्मा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा एंड एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदा में ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है उन्हें मर्मा पॉइंट्स कहा गया है। तो ये मर्मा पॉइंट्स जो है, ये 107 मर्मा पॉइंट्स बताए गए हैं आयुर्वेदा में। और ये मर्मा पॉइंट्स जो है, ये इनकी क्वालिटी वाटर फायर मिक्स टुगेदर। जैसे कि जैसे कि अभी हमने देखा कि ये 5 एलिमेंट्स है एक्यूप्रेशर के, इसमें सुजोग में एक्यूप्रेशर में 5 एलिमेंट के ऊपर पूरा एक्यूप्रेशर चलता है। तो इसमें क्या है, ये एलिमेंट्स मिक्स भी किए गए हैं, वाटर और फायर, यानी कि वात पित्त, सिर्फ वात यानी कि सिर्फ वायु एलिमेंट, और वात पित्त, कफ। तो ये वात पित्त, कफ ऐसे मिक्स किया हुआ है इसमें। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है एक्यूप्रेशर में और आयुर्वेदा में। ये मर्मा पॉइंट्स है, ये पूरे जो दिखाए हुए हैं ये आयुर्वेदा के अनुसार मर्मा पॉइंट्स है। इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये तल हृदय, ये हमारे तल, अपने पैर का तलवा जो पॉइंट है बीच का बराबर, और हाथ का बीच का जो पॉइंट है उसे तल हृदय पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 107 पॉइंट्स मर्मा के पॉइंट्स है। अभी हमें देखना है एक्यूप्रेशर के मेरिडियन। 14 मेरिडियन होती है, टोटल 14 मेरिडियंस होती है। ये 14 मेरिडियन चैनल्स है। इसमें है लंग्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल एंजाइजर, गॉल ब्लैडर, लीवर, गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल। तो ये टोटल 14 मेरिडियंस है। ऑर्गन्स के ऑर्गन्स से जुड़ी हुई 12 मेरिडियंस है, और ये 2 मेरिडियंस अलग से चलती है। तो ये 12 मेरिडियंस ऑर्गन रिलेटेड है, और ये सामने और पीछे होती है, गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल। तो ये टोटल है 14 मेरिडियंस। अब हमें आज से कल से एक एक मेरिडियन हमें देखनी है। एलिमेंट के हिसाब से हम मेरिडियंस देखेंगे। तो अभी हमें सिर्फ जानना है कि ये बॉडी मेरिडियंस, ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन जो है, हाँ, ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन सामने से होती है। ये नीचे से
अपना एनस से स्टार्ट होती है और अपने मुंह तक, मुंह के वहाँ दांतों के नीचे जो अपना टूडी से ऊपर का जो पॉइंट है, लिप और टूडी के बीच में, वहां तक जाके ये खत्म होती है। ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है। ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन पीछे से होती है, ये पीछे से होती है। और स्टमक मेरिडियन ये हमारे सेकेंड टो से चलती है और ऊपर आंखों तक चली जाती है। और इसके ये स्प्लीन मेरिडियन है। ये स्प्लीन मेरिडियन अंगूठे से चलती है, यानी कि ये पैर से लेके शोल्डर तक जाएगी, स्प्लीन मेरिडियन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन जो है ये ऊपर से निकलती है और हाथों में जाके समाप्त होती है। हार्ट मेरिडियन ये शोल्डर्स के अपने जो एक्जिला रीजन है, एक्जिला से स्टार्ट होती है और अंगुली में, छोटी उंगली में जाके खत्म होती है। ये ब्लैडर मेरिडियन जो है, ये ब्लैडर मेरिडियन हमारे स्मॉल टो जो है, छोटी उंगली जो है, वहां से स्टार्ट होके पूरी ये आंखों तक आके खत्म होती है। किडनी मेरिडियन, ये किडनी मेरिडियन अपने पैरों से होती हुई क्लैविकल बोन तक आती है, ये किडनी मेरिडियन है। ये पेरिकार्डियम मेरिडियन, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और उंगली तक आती है। और ये ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है, ये भी ऊपर आंखों से, साइड के आंखों, साइड का पोर्शन जो है आंखों का, वहां से स्टार्ट होती है और उंगली में जाके खत्म होती है। और ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन ही है। ये गॉल ब्लैडर अपने हेड रीजन में आंखों से ही स्टार्ट होती है ये और नीचे आती है। ये यहाँ पे सिर में 2 चक्कर लगाती है वो, और ये नीचे नीचे आती है। तो ये है गॉल ब्लैडर मेरिडियन। ये लीवर मेरिडियन है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है अंगूठे से और यहाँ आके डायफ्राम के नीचे आके खत्म होती है। फिर ये लंग मेरिडियन है। ये लंग्स मेरिडियन यहाँ क्लैविकल बोन से स्टार्ट होती है और अंगूठे में जाके खत्म होती है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये यहाँ से अपने नोज के साइड से स्टार्ट होती है और अंगूठे में जाके, हाथों में जाके खत्म होती है। तो कुछ कुछ मेरिडियंस जो है ये हाथों में जाके खत्म हो रही है, कुछ पैरों से निकल रही है ऊपर जाके खत्म हो रही है, कुछ ऊपर से चल रही है नीचे जाके खत्म हो रही है। तो इस तरह से ये पूरी मेरिडियंस है। हाँ, आगे हमें देखना है सभी मेरिडियंस डिटेल में। अब यहाँ पे ये जो मेरिडियंस है उस चैनल के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें मेरिडियन को जानना है। ये मेरिडियन के पॉइंट्स पे कुछ गुण धर्म लिखे हुए हैं, साइड इफेक्ट्स लिखे हुए हैं उसके। हाँ, तो ये, हाँ, तो अपना यहाँ पे खत्म होता है। लिवर चैनल, लिवर चैनल जो है ये लिवर चैनल में लिवर 3 नाम का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट के वजह से क्या होता है कि कभी कभी हेडेक, इमोशनल इश्यूज, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होते हैं लेडीज में, हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स ये लिवर चैनल के कारण ही होते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसी के अंदर, हेडेक हो रहा है बहुत सारा, इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ देंगे? लिवर 3 पे ट्रीटमेंट देंगे। वहां पे हम एक मटर का दाना लगा देंगे तो ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। गवर्निंग वेसल GV20, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा सा भी गर्दन अगर हिलाते हैं तो किसी किसी को बहुत चक्कर आते हैं, तो उसको कहते हैं वर्टिगो स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जो होता है। ईयर या नेजल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सी लोगों को अगर किसी के कान में दर्द हो रहा है
नाक में दर्द हो रहा है, नेजल डिसऑर्डर हो रहा है, और मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं किसी को, तो मानसिक मानसिक रोग भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि शारीरिक रोग होते हैं, उसी तरह से मानसिक रोग भी होते हैं, उसे मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये अगर इस तरह की कुछ पॉइंट्स सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वर्टिगो है, तो GV20 नाम का एक पॉइंट है जो हम जहाँ पे शेंडी रखते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो वो वहां पे GV20 पे अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। CV12 कंसेप्शन वेसल मेरिडियन जो है, उसका जो CV12 नाम का जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर हो रहा है, किसी किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है, अपच हो रहा है, उल्टियां हो रही है, हिकअप्स आ रहे हैं, हिचकी आती है, तो इस ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर हो रहे हैं, गैसेस हो रहे हैं, तो कुछ भी अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तो हम CV12 जो पॉइंट है उसके ऊपर हम ट्रीट करेंगे। इंटेस्टाइनल इश्यूज है, कहीं भी इंटेस्टाइन पचन नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन में इश्यू है, तो हम क्या करेंगे, CV12 पे ट्रीट करेंगे। कंसेप्शन वेसल 6 CV6 नाम का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, अगर किसी के अंदर फटीग, एग्जॉशन, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आज, ऐसे तो हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो वो फटीग्स है, एग्जॉशन हो रहा है। वीक स्प्लीन की, अगर किसी का स्प्लीन जो है वो वीक हो गया है, अगर स्प्लीन वीक हो जाएगा तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, सभी सिस्टम्स गड़बड़ हो जाती है। तो अगर स्प्लीन वीक है, स्प्लीन की यानी कि स्प्लीन की ऊर्जा अगर गड़बड़ है, और लो एब्डोमेन ऑर्गन एनर्जी, हमारा जो एब्डोमेन एरिया है वहां पे एनर्जी अगर घट गई है, अगर एब्डोमेन में एनर्जी घट गई, तो पूरे ऑर्गन क्या करे होगा कि पूरे ऑर्गन ही काम नहीं करेंगे। अगर ऑर्गन्स ही काम नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं उनको मिल रही है, तो क्या होगा कि सभी सिस्टम्स पे इसका इफेक्ट होगा और शरीर में कुछ ना कुछ डिसीजेस आ जाएंगे। तो ऐसी अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो CV6 जो है ये पॉइंट देते हैं, क्योंकि ये CV6 पॉइंट ऐसा पॉइंट है, यह पावर पॉइंट जिसे कहते हैं, एकदम पावरफुल एनर्जी उसमें है CV6 में। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन का LI4 नाम का पॉइंट है। अगर इम्यून डिसऑर्डर है, किसी को प्रतिकार शक्ति एकदम कम हो गई है, किसी की प्रतिकार शक्ति एकदम कम हो गई है, थोड़े सा कुछ वातावरण में गड़बड़ हो जाती है, तो उन्हें कुछ ना कुछ होने लगता है, इसका मतलब है कि उनके इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गई है, डिसऑर्डर हो गया है उसमें। फेस पेन, चेहरे पे दर्द होता है, तो ऐसे टाइम पे फुंसी आ रही है चेहरे पे, तो LI4 पे ट्रीट करेंगे। किडनी 3, अस्थमा, अगर किसी को किडनी, ये वाटर रिलेटेड ऑर्गन है ना, तो किसी को अस्थमा हो गया, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेनी पड़ती है, तो कुछ भी करो नींद आती ही नहीं है, तो इंसोम्निया। सोर थ्रोट, गले में तकलीफ होती है, जलन होती है, निगलने में तकलीफ होती है, लोअर बैक पेन होता है, तो ऐसे अगर सिम्टम्स है तो किडनी 3 पे हम ट्रीट करेंगे। ब्लैडर 13, अस्थमा, ये भी ब्लैडर जो है ये भी अपना वाटर रिलेटेड है, तो अस्थमा लंग्स पर इफेक्ट होता है, तो ये अस्थमा हो जाएगा। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, नेजल कंजेशन है, सांस नहीं ले रहे हैं, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसको नेजल कंजेशन कहते हैं। सोर थ्रोट हो गया है,
तो ऐसे सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमें BL13 को ट्रीट करना